कल जन्मदिन से पहले आज इटावा बड़थना पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जब से सरकार में बीजेपी आई है, उनका एक एक फैसला आरक्षण के खिलाफ रहा है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, तब से पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो बहुजन समाज को जो पड़ा परिवार और जिनको आरक्षण से सम्मान से जीवन जीने का मौका मिलता था, उससे आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पीडीए परिवार के कोई लोग दिखाई नहीं देंगे। मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूं और मुस्कुरा कर कह रहा हूं कि पूरे देश के लोग इंडिया की जीत की खुशी मना रहे हैं। पीडीए की तर्ज पर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, जैसे बरगद पीपल, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। उपचुनाव को लेकर कहा, उपचुनाव की तो अभी तारीख ही नहीं पता, इसमें बीजेपी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हारने जा रही है। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ, कम से कम वह तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि हमारे भविष्य के डॉक्टर बनने जा रहे। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा। बीजेपी के लोगों का अभी से नहीं, पुराना इतिहास उठाकर देख लें। यह जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी खिलवाड़ यही करते हैं और उंगली दूसरों पर उठाते हैं। जैसे आरक्षण की चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? जब अपॉइंटमेंट हो रहे थे, तब ये तमाम चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। मोदी के मन की बात पर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि मैंने तो कभी नहीं सुना। पढ़ा के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वे अपने अधिकारों को समझते हैं और जो उनके अधिकारों के खिलाफ है, वो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। 1 तारीख से समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है। सवाल खड़ा किया कि नौकरी को लेकर के, देखिए, ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। सर, क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है, कल वर्ल्ड कप जीता है टीम इंडिया ने, क्या कुछ कहेंगे? मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूँ और पूरे देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी मना रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है, शुरुआत किस तरह से क्या रहेगा? मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, जहाँ वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जहाँ वो पेड़ लगाएंगे और कह तो रहे हैं कि पीड़े पेड़ लगाएंगे। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ पेड़ लगा रहे हैं, वहीं समाजवादी विचारधारा को भी बहुत मजबूत बनाएंगे। सर, जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है कि गठबंधन से होगा या आप अकेले? देखिए, ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। सर, सदन में आप बैठ रहे हैं, सदन शुरू हो गया है, पिछले मुकाबले किस तरीके के अंतर अब आप देख रहे हैं? बीजेपी की क्या स्थिति है? याद होगा आपको, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम याद दिलाते थे कि 60 लाख बच्चों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हुई थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, और उसका गणित भी बताते थे कि अगर उस परिवार के सदस्यों को केवल हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, तो सब पता है। अब कौन से सबूत सरकार को चाहिए? अब भी सरकार को सबूत चाहिए। तो सर, विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के, बिना जांच के कार्रवाई, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सोचिए आप, हर चीज़ है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है, और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्ज़ाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी या तमाम परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हो रही है, अभी बच्चे आरओ वाले बैठे हैं, बताओ उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ। वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उनका जीवन बनेगा उसके। ये उनके भविष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष के लिए किसके नाम की चर्चा है? नहीं, कोई चैनल बनना चाहे तो बता दे। कल आपका जन्मदिन है, किस तरह से चीजें रहेगी कल? देखिए, मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि सादगी के साथ मनाएं।
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहाँ पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है जहाँ से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लें और वाइस चांसलर ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। 1 तारीख से समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है। सवाल खड़ा किया कि नौकरी को लेकर के देखिए, ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। सर, क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है, कल वर्ल्ड कप जीता है टीम इंडिया ने, क्या कुछ कहेंगे? मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूँ और पूरे देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी मना रहे हैं।